नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट के बारे में कि यहाँ क्या क्या कुछ चुनाव इतिहास रहा है 1993 से लेकर 2020 तक का। और अब की बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कौन से नेता को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वही बीजेपी की तरफ से लगातार इंतजार जारी है कि किस नेता को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले कुछ विधानसभा चुनाव की, तो 2020 के चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 70,163 वोट यहाँ पर उनको हासिल हुए थे। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी को यहाँ पर 3,207 वोटों से हराया था। और यहाँ पर जो वोट शेयर रहा था हमारी पार्टी का वो 49.33% रहा और बीजेपी को यहाँ पर 47.07% ही वोट मिल पाए। वही यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हालत थी वो काफी खस्ता दिखाई दी और मात्र 2,802 वोट कांग्रेस को मिल पाई, यानी कि 1.97% के आसपास उनका जो वोटिंग शेयर था वो उनको मिल पाया। अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर तब भी मनीष सिसोदिया ने जीत हासिल की थी और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को 28,761 वोटों से हराया था। यानी कि ये इतने वोट थे कि कांग्रेस पार्टी के अनिल कुमार भी इतने वोट यहाँ पर सिर्फ अपने खाते में नहीं डाल पाए जितने से मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को यहाँ पर हराया था। अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 53.58% वोटिंग शेयर मिला। वहीं बीजेपी को 33.16% वोटिंग शेयर यहाँ पर देखने को मिला। वही बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, तब भी मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। उनको 42% वोट मिले थे, यानी कि 50,211 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया खाते में आए और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के नकुल भारद्वाज को चुनाव हराया 11,476 वोटों से। और बीजेपी का टोटल जो वोटिंग शेयर था वो 32% रहा और कांग्रेस के अनिल कुमार को यहाँ पर टिकट दिया गया था और उनको 23% वोट के साथ यहाँ पर 28,067 वोटों से संतोष करना पड़ा। अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर अनिल कुमार, जिसको अब की बार फिर से कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अनिल चौधरी विश्वास जताया गया है कि वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 36,999 वोट, यानी कि लगभग 37,000 वोट उन्होंने यहाँ पर कमाए। 42% वोटिंग शेयर के साथ उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के नकुल भारद्वाज को 600 जो 63 वोट हैं, बिल्कुल कम मार्जिन रहा है, इतने कम वोटों से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। बीजेपी ने उस समय यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था 42% वोट के साथ, 36,336 वोट उन्होंने हासिल किए। और यहाँ पर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी जिसको यहाँ पर 12,032 वोटों से संतोष करना पड़ा मात्र 14% वोट के साथ। अगर और पुराने इतिहास में जाए तो 2003 का यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है, जब अंजलि राय इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार बनती हैं, 28,225 वोट यहाँ पर हासिल करती हैं और 11,340 वोट से बीजेपी के वीरेंद्र बब्बर को यहाँ पर चुनाव में हराती हैं 59% वोट शेयर लेकर। यहाँ पर बीजेपी को तब 16,885 वोटों से संतोष करना पड़ता है 36% वोटिंग शेयर के साथ। वही मनोज नारायण जनता दल सेकुलर जेडीएस से यहाँ पर चुनाव लड़े, मात्र 1176 वोट, मात्र 2% वोट उनको मिल पाए। और इसके बाद 1998 की बात करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर अंजलि राय ने चुनाव लड़ा, 31,665 वोट, माफ कीजिए 31,065 वोट उन्होंने हासिल किए। और उनकी जो जीत थी यहाँ पर बीजेपी की निर्मला खंडेलवाल के खिलाफ, वो 16,848 वोटों की रही। बीजेपी मात्र 14,217 वोटों पर सिमटी 29% वोट के साथ। वही इकबाल अहमद जेडीएस जो पार्टी थी, जेडी जो पार्टी थी, उससे 2,275 वोट लेकर उन्होंने सिर्फ 5% वोट हासिल किए और यहाँ पर वो सिर्फ अपनी जमानत बताने लायक ही वोट हासिल कर पाए थे। अगर हम बात करें 1993 विधानसभा चुनाव की, जब पहली बार इस विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, तो सतीश चंद्र खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर शुरुआती वो नेता थे जिसने बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलवाया इस विधानसभा सीट पर 22,889 वोटों के साथ। और उन्होंने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरीश चंद्र वर्मा को मात्र 4,014 वोटों से हराया और कांग्रेस को उस समय वोट परसेंटेज मिला यहाँ पर 34। लेकिन बीजेपी को मिलने वाला वोट शेयर यहाँ पर 42% के आसपास था। वहीं जनता दल के शकील उर रहमान को 11,148 वोट मिल पाए, यानी कि 20% के आसपास। और ये जो चुनाव थे, ये चुनाव की शुरुआत थी पटपड़गंज की इस विधानसभा सीट पर दिल्ली में 1993 के समय में। लेकिन जो वर्तमान दौर है, जो मौजूदा दौर है, यहाँ पर चुनावी जो राजनीति है दिल्ली की, वो अलग अलग खेल दिखा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटपड़गंज से लगातार 2-3 बार विधायक रहने के बाद मनीष सिसोदिया को यहाँ से बदल दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। और अवध ओझा जो कहे जाते हैं यूपीएससी के टीचर हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। अवध ओझा ने कुछ ही समय पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वही अनिल चौधरी जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं,
वो पहले विधायक भी रहे और उनके ऊपर कांग्रेस ने कहीं न कहीं जो दांव खेला है अब की बार दिल्ली में लगभग राजनीति को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार जो उनकी चर्चाएं हैं, मंथन है अपने कैंडिडेट को नाम को लेकर, वो लगातार जारी है। लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, मनीष सिसोदिया का टिकट काटकर अवध ओझा को टिकट देना यहाँ पर बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर उनको इस सीट पर कोई बड़ा खामियाजा भुगतने को मिल सकता है? साथ ही साथ आप हमारे विश्लेषण के बारे में कमेंट जरूर करें और आने वाले जितनी भी आपकी विधानसभाएं हैं उनके बारे में पूरा विश्लेषण आप हमारे चैनल पर देखें। धन्यवाद।